17 तारीख रात में जलसे के नाम पे घर से निकला था, लेकिन जलसे में नहीं बैठा था। लिखो, झुलवा में झूला, गुपचुप खाया, पुड़िया लेके भाग गया। सब लिख लिया। छोड़ दो, कयामत के दिन आएगा। 17 तारीख को जलसा में गया था, इधर से उधर देख रहा था। हाँ, आजकल होता है, इधर से उधर देखेगा, उधर जिधर औरतें जाएगी कि लड़कियों से उधर, लड़कों से उधर घूमेगा। हम लोग देखते हैं ना, पूरा जलसा में घूमते हैं। जब जाते हैं तो जब कमेटी रखो, जलसा बनाओ, तो जहाँ जलसा में खर्चा करो वहाँ 20 को डंटा, 21 को मोटा मोटा डंटा बनाओ, इमाम से फतेह करो और उसी को कमेटी दे दो, लेके बैठो जलसा में भाग गया। क्या जलसा खर्चा होता है, रोड में घूमने जैसा थोड़ा बना है। बैठना है बैठो, अंदर जाके भागो। नौजवान लड़का एकदम टाइट रहना, कमेटी वाला एकदम हर्रा और लाल कपड़ा बांध करके। हर्रा उनके लिए जो अंदर में बैठा है, लाल उनके लिए जो घूम रहा है ना। जलसा सजाओ तो लाठी देकर रखो, इसलिए कभी जाते जा रहा आदमी लोग। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इतना कहता है, लेकिन कोई असर नहीं। दोस्तों बुजुर्गों नहीं, लौट ही लो, दोस्तों बुजुर्गों खत्म, अब लाठी से हिट हो गया। तब कमेटी लोग इतने मेहनत से सजाते हैं जलसा, इतना खर्चा देख रहे हैं, खर्चा देख रहे हैं। तब एक एक आदमी चंदा दिया होगा, लेकिन कितनी बात कहा होगा पता है? 500 दिया होगा, 5000 की बात कहा होगा, तब चंदा दिया होगा। कुछ आदमी तो 100 टका दिया होगा। अब पूछता कहाँ का मौला आ रहा है, तो 100 टका उनका लंदन का मौला है। होता है कि नहीं? फिर भी कमेटी वाले ने, ये गांव का नाम क्या, मोहल्ले का? राजपोखर खुर्द। राजपोखर खुर्द, राज राजे इतना बड़ा जलसा कर ले, कम कमाल। कितने घर की आबादी है? 60-70 घर में इतना बड़ा जलसा। इमाम साहब यहाँ के कौन है? आप ही हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तनख्वाह नहीं पूछेंगे, हाँ तनख्वाह क्यों पूछेंगे? आपको देखिए पहचान गए कितनी तनख्वाह। दुआ करें तनख्वाह जलसे के बाद इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वरना एक जगह को इमाम रख दिया, इमाम रखा 3500 रुपया देता था, 500 रुपया महीना बाकी, हर महीना 500 बाकी, हर महीना। इमाम साहब मांगता, सदस्य साहब पैसा दिए, बोला लड़का लो बम्बे गुजरात से आने दें, पैसा आपका चुगतान कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बोला आप कहाँ मांगेंगे, अब हिसाब करेंगे जुम्मे के दिन। पूरा मोहल्ला जुम्मा पढ़ने चला गया। इमाम साहब एकदम उस दिन नहा धो करके हुबा जुबा पहन के इतर सुरमा लगा के जाके पहले मस्जिद में बैठ गए। सब गाँव वाला पहुंचा, इमाम साहब जाके जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला में गए, 2 रकत की जुम्मा दिन नियत किए, पहली रकत पूरी किए, और रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठ नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा बैठे बैठे उसका हाथ पांव जब कवरेज बाहर होने लगा, मौलाना साहब है कि कहीं चला गया रे, हाथ पांव हिल रहा है। इमाम साहब कह रहा हम यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो बोले इमाम साहब मथवा उठाइए, बोल बंकिया पेशवा दीजिए। कोई ऐसा ना हो कि इमाम को मजबूर होना पड़े, इसलिए इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं। करबला से पूछ, इमाम का मकाम। एक वक्त की नमाज हूर ने मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे पढ़ ली, दिल की दुनिया बदल गई। इमाम मान लिए, वक्त आया तो इमाम के कदमों पे जान देना। सुभान अल्लाह। आपको जान नहीं देना है, वक्त पे तनख्वाह दे देना। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। 30 करोड़ मुसलमान रह करके तुम अभी डरते हो, मत डरना। 72 करबला के मैदान में 22,000 एक तरफ खा पी के खड़ा था, 72 एक तरफ थे। पूरी दुनिया ने देखा। इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा घोड़े पे चढ़ा। इमाम ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, अपने आप को लुटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। बेशक हक है, हक है। करने वालों की जिंदगी लंबी नहीं होती है। ये जो तुम देख रहे हो, इनकी जिंदगी अब समिटती जा रही धीरे धीरे, बहुत जल्दी सिमट जाएगी इनकी जिंदगी। मत देख, हिटलर ने 150 साल हुकूमत किया था, सोचा पूरा इन्होंने विश्व कब्जा लेंगे, अपने से खुदकशी करके, अपने से पिस्तौल मारा था माथे पर, अपने मर गया था खुदकशी करके। सुना के इतिहास नहीं? फिरौन की 400 साल की जिंदगी थी, समुद्र में धंस के डूब गया। कारून की जिंदगी थी, एक मच्छर ने मार लिया। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाया, कदम भी नहीं रख पाया। जुल्म किया करबला यजीदियों ने, तो उनका नाम मिट गया। सबर के 72 ने पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए मुसलमानों मत घबरा,
इन जुल्मों के इनकी हुकूमतों से मत घबरा, बस तू सब्र कर और तू नमाज पढ़, रब से दुआ कर, रब की बारगाह में जाके गिड़गिड़ा, रब से मांग मौला हमने कौन सी गलती कर दी कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। वरना 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों है करते हैं गुलामी। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए तू उस रास्ते पे आके लौट जा, उस रास्ते पे लौट, चेहरे पे दाढ़ी रख, इतना सुंदर लगेगा, खूबसूरत लगेगा, बालों लगेगा देखने में कि मुसलमान जा रहा है। मोछ भी गए, दाढ़ी भी गए। अब बच्चा गोद में लेता है, बाप सोचता है कि बाप है कि माँ है, हथवा देख के बेचारा बच्चा भी परेशान। हम लोग तो परेशान नहीं है, बच्चा भी घर में परेशान। अब दोनों मोछ दाढ़ी गए, अब बच्चा गोद में लिया, मुंह देखता है कि माँ है कि बाप है, हथवा घुमाया, दोनों का बराबर है, किससे हम क्या मांगे, कौन पिलाएगा, ये बाप के गोद में माँ के गोद में। पहचान पैदा कर। हम लोग दाढ़ी रखते तो कहाँ बूढ़ा लगते हैं, खूबसूरती है चेहरे में, खूबसूरती है। मर्दों की पहचान दाढ़ी है, मर्दों की पहचान है। दाढ़ी रखने से आंख में रोशनी होती है। खस्सी देखे, खस्सी जानते हैं, खस्सी की दाढ़ी नहीं होती, खस्सी दाढ़ी नहीं होती। अब बहुत देखते पढ़ा, उसकी दाढ़ी होती है। देखिएगा, उसको छोड़ दीजिए, रात में गेहूं आलू सब खा जाएगा। खस्सी खोल दीजिए, खड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। कभी खस्सिया खोल के देखिएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सूझता ही नहीं रात में। दाढ़ी नहीं, अंधेरी रोशनी खत्म हो गई, उसकी दाढ़ी है, बहुत दाढ़ी रहती है, पूरा रात में घूमता है, इससे रोशनी है। इसलिए अमेरिका वाले ने रिसर्च किया था, रिसर्च की बात बता रहा हूँ, तो इससे फायदा मिलता है आंख में। अब इसको छिलते छिलते, अब इसकी उम्र आपको, इसको 3 मीटर बढ़ना है जिंदगी में, 60 साल में 3 मीटर बढ़ना है। अब उसको इतना छीले कि 20 साल में 2.5 मीटर निकल गया। अब 30 साल में बूढ़ा, अब मेहंदी पोतरा पछड़ा, क्या करोगे, पूरी जिंदगी खत्म हो गई आपकी। खुदा के वास्ते चेहरे पे दाढ़ी रख, नमाज पढ़, देख ऐसा लगेगा हज़रत मौला अली नमाज में जब खड़े हो गए, पांव में तीर लगा था। कहां लगा था? पांव में। लोग खींचते थे, अली चीखते थे, ए साथियों छोड़ दो, रहने दो, बड़ी दर्द है, बड़ी तकलीफ होती, मत खींच। इतना बड़ा फल तीर का घुस गया था हज़रत मौला अली के पांव में। लोगों ने कहा कि करें तो करें क्या, मशवरा किया कि नमाज में अली जाने दीजिए। अली, मौला अली नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने पकड़ा, तीर खींच लिया पांव से। अली को खबर तक पता तक न चला। पूरी नमाज मुकम्मल किए, और जब देखा खून बहने लगा मुसल्ला से, मौला अली पीछे मुड़ के देखे, साथियों क्या बात है, बैठे हो, क्या बात है? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते मुझे जरा सा भी पता खबर नहीं कि तुम लोगों ने तीर मेरे पांव से निकाला। कहा जब मैं नमाज के लिए नियत कर लिया ना, तो मैं नमाज में इस कदर डूब गया, ऐसा डूबा नमाज में कि रब का जलवा मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी नमाज नियत करेगा और पंखा देखेगा कितना स्पीड चल रहा है, क्योंकि जानता ही नहीं। उम्र दराज आदमी देखते हैं नमाज में, मस्जिद में ना, नमाज पढ़ लिया, तहियात में दोनों उंगली उठा रहा। बोला चाचा